नमस्कार। 2026 का यह वर्ष भी चुनावी वर्ष होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी का असम में यह उद्बोधन कि अब भारतीय मतदाताओं की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। निश्चित रूप से 2026 के जो चुनाव आने वाले विधानसभाओं में जो होंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव है वह पश्चिम बंगाल का होगा, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी और असम, इसमें भी चुनाव होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बात करने के पहले थोड़ा सा हम चर्चा को पीछे ले चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने जितने दिन की पार्टी है, लगभग 45 वर्ष की पार्टी हो चुकी है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उतने ही वर्ष के अपने अध्यक्ष का चुनाव किया है। श्री नितिन नवीन जी, जो हमारे बिहार के रहने वाले हैं और युवा नेता हैं, 5 बार के बांकीपुर पटना के विधायक और पिछले टर्म में मंत्री भी रहे हैं और इस टर्म में भी उन्होंने मंत्री का पद संभालते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। खरमास के पहले उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 14 दिसंबर को मनोनीत किया गया था और खरमास बीतने के बाद ही 20 तारीख को उन्हें विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय श्री जेपी नड्डा जी ने उन्हें, माननीय प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी ने ले जा करके उन्हें अध्यक्ष के पद की कुर्सी पर बैठाते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह उद्बोधन कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और श्री नितिन नवीन जी हमारे बॉस हैं, यह बात भी मीडिया में बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने 45 वर्ष के एक युवक को, युवा नौजवान को, बिहारी नौजवान को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मनोनीत किया है, निर्वाचित किया है। इसके पीछे कई तरह की योजनाएं रही होंगी। पूर्व में 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके और 24 के लोकसभा में पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जब सरकार बनी थी केंद्र में, उसी वक्त से श्री जेपी नड्डा जी भारत में केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई थी और उसी समय से नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया गया था और बड़े अंतराल के बाद, पूरे खोजबीन के बाद और पूरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सोच विचार करके और पूरे उसके शीर्ष नेतृत्व ने पूरा सोचा और विचारा और श्री नितिन नवीन जी को अपना अध्यक्ष मनोनीत किया। श्री नितिन नवीन जी के सामने 2026 के जो विधानसभा के चुनाव हैं वह सामने चुनौती बन करके खड़ी रहेंगी। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के चुनाव में जब प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार पुनः सत्ता में वापसी की थी, उसी समय यह कहा था कि गंगा जी बहते हुए अब बिहार से बहते हुए बंगाल को जाती हैं। तो निश्चित रूप से बंगाल का चुनाव इस बार का उनके लिए चुनौती रहेगा। विगत विधानसभाओं में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 65 विधायक उनके हैं अभी और इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ममता बनर्जी को हटाते हुए, उनकी तृणमूल कांग्रेस को हटाते हुए और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार स्थापित करे। इसके लिए श्री नितिन नवीन जी चूँकि युवा नेतृत्व हैं और इसके लिए लगेंगे। पुनः आसाम में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर 2 बार से श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और वहाँ पर 2 बार से मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बार पुनः वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद करेगी। पुनः दक्षिण में केरल और तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, उसके लिए हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्व में पश्चिम बंगाल की चुनाव होगी। इसके लिए श्री नितिन नवीन जी को कमर कसना होगा और उन्होंने अध्यक्ष का पद संभालते हुए ही और इसके लिए अपनी तैयारी शुरू की है। लगभग 14 करोड़ सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी और उसने एक नौजवान को अपना अध्यक्ष बनाया
कहा जाता है कि 12वें अध्यक्ष हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के अभी निवर्तमान अध्यक्ष थे। उसके बाद श्री नितिन नवीन जी को अध्यक्ष बनाया गया। बिहार के लिए भी यह गौरव की बात है कि बिहार का कोई व्यक्ति, बिहार का कोई जमीनी व्यक्ति, जमीनी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वह एक राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व करे, वह भारतीय जनता पार्टी, और उसका नेतृत्व करने का मौका श्री नितिन नवीन जी को मिला है। बिहार के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। आगे हम पश्चिम बंगाल की राजनीति, केरल और तमिलनाडु की राजनीति, उसके बाद असम के चुनाव के बारे में इस सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारी तरफ से सभी श्रोताओं को, हमारे चैनल के दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हैं। हमारे तरफ से सभी को सादर धन्यवाद। नमस्कार।